यहाँ बिकनी पहन के घूमोगे फिल्म में और वहाँ अफगानी अटायर डालोगे, वो भी एजेंडा है। कतर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान के बाद। जैसे मोदी सरकार आई, जाकिर नायक फरार। एक बाप की संतान है तो भारत में आके सामने से फेस करना। जो तेजो महालय है जिसे तुम ताजमहल कहते हो, वो आर्किटेक्चर हमारा बनाया हुआ है। मीनाक्षी टेम्पल देख लो, एलोरा अजंता की गुफाएं देख लो, कितना ही कुछ है। जो विज्ञान है वो सनातन में ही है, लेकिन तुम्हें पठान दिखता है। शाहरुख खान, पठान फिल्म अगर बनानी है तो तालिबान के उन आतंकियों पे बनाओ जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, कोड़े मारते हैं, शरिया कानून लाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं देना चाहते, स्कूलों में पढ़ने नहीं देना चाहते। असलियत दिखाओ। अगर बिकनी पहना सकते हो तो उन बुरके वाली महिलाओं को पहना के दिखाओ, क्या वो एक्सेप्ट करेंगी? अरे बेशरम आदमी। खान का जैसे रोज रोज विरोध बढ़ रहा है और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, लेकिन शाहरुख खान उसके बाद भी बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं जितने पॉजिटिव लोग हैं वो तो ठीक हैं, और अब जैसे जो नेगेटिव है पठान को लेकर वो गलत है। कुर्सियों की पेटी भी बांध ले, हवा से कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। हिंदुत्व का जो तूफान और आंधी चल रही है उसमें खान पठान सब उड़ जाएंगे। लाल सिंह चड्ढा नहीं उड़ाई क्या सर? आपके चैनल पे भी तो हमने बोला था, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई कि नहीं हुई? उसके बाद कोई एक व्यक्ति था, अर्जुन रेड्डी फिल्म बनाई थी जिसने, उसकी फिल्म कोई मारले पारले कुछ नाम था, वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद तापसी पन्नू की फिल्म फ्लॉप हुई कि नहीं हुई? करीना कपूर की भी एक फिल्म फ्लॉप हुई, आलिया भट्ट की फिल्म फ्लॉप हो गई, एजेंडा चला रही थी। बीफ खाने वाले रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हो गई। जो एजेंडा चलाएगा और हिंदुओं को टारगेट करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। ध्यान रखना कि हवा तुम्हारी निकलने वाली है, क्योंकि हिंदुत्व का तूफान चल रहा है। और इस देश में जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वही बॉलीवुड पे भी राज करेगा। शाहरुख खान, पठान फिल्म अगर बनानी है तो तालिबान के उन आतंकियों पे बनाओ जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, कोड़े मारते हैं, शरिया कानून लाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं देना चाहते, स्कूलों में पढ़ने नहीं देना चाहते। असलियत दिखाओ। अगर बिकनी पहना सकते हो तो उन बुरके वाली महिलाओं को पहना के दिखाओ, क्या वो एक्सेप्ट करेंगी? अरे बेशरम आदमी, इतनी नग्नता परोस रहे हो और ऊपर से धमकी दे रहे हो हिंदुओं को। जिसने भी हिंदुओं को धमकी दी है वो बच्चा नहीं है। फिर मोदी जी का उदय कैसे हुआ? जब कार सेवकों को जला, गोधरा में हिंदुओं ने ऐसा प्रतिकार दिया, आज तक ये उठ नहीं पाए। मुजफ्फरनगर में जब इन्होंने जाटों पे हमला किया, जोली नहर पे, ऐसा प्रतिकार दिया कि दोबारा उठ नहीं पाए। शामली में पहुंच गए थे, तब जाके किसी, क्या नाम है इसका, राहुल गांधी का, वहां जाके कह रहे हैं कि ये लोग की बनेंगे। शाहरुख खान, आपको मैं बता देता हूँ, अगर फिल्म बनानी तो दिल्ली दंगों पे आधारित बनाओ। दिल्ली दंगों में एक शाहरुख खान पठान नाम का व्यक्ति पहुंचा और उसने दिल्ली पुलिस के सिपाही पे डाल दी, बंदूक तान दी। वहां कहाँ गई थी तुम्हारी हवा? और तुम तख्ती गैंग कठुआ पे प्ले कार्ड लेके उठाते हो। क्या तुमने कन्हैया लाल की हत्या पे प्ले कार्ड उठाया? क्या तुमने अंकिता की हत्या पे जिसे दिया गया था वहाँ पे प्ले कार्ड उठाया? क्या तुमने श्रद्धा जो मुंबई से बिलोंग करती थी उसे आफ्ताब ने कत्ल कर दिया, 35 टुकड़े कर दिए, प्ले कार्ड उठाया? नहीं, क्योंकि तुमने एजेंडा चलाना है। कोरोना काल गया 2020 और 21 में, क्या तुमने किसी की मदद करी? सोनू सूद ने सर घर घर जाके मदद करी। आंधी तूफान चलेंगे, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के। जो हिंदू की बात करेगा, जो समाज की सेवा करेगा, राजनीति में भी सनातन की बात करेगा, सनातन को टारगेट नहीं करेगा, उसका तूफान चलेगा। और पठान जैसे लोगों की तो हवा हम ऐसे ही निकाल देंगे। की बार पठान है, पिछली बार लाल सिंह चड्ढा था, ब्रह्मास्त्र थी, शमशेरा थी, अब की बार पठान है। सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें तैर रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं कि पठान है और सुपर डुपर हिट फिल्म होने वाली है। शाहरुख खान है, रुकने वाले नहीं है। सर हम एक कार्तिकेय 2 पिक्चर देखने गए थे यहीं थिएटर में कपिल मिश्रा जी के साथ। 100 करोड़ से ज़्यादा कमाए, सिर्फ 17 करोड़ बजट की फिल्म थी वो, द्वारकाधीश पे आधारित थी। इसलिए इतना पैसा कमाया उस लड़के ने, वो गदगद हो गया क्योंकि हिंदुओं का साथ मिला। ये सब तो आपने बता दी, फ्लॉप हो चुके हिट फिल्म के मैं नाम बता रहा हूँ। कांतारा फिल्म हम देखने गए दिवाली में, सर 500-550 करोड़ रुपए कमाए। तुलु भाषी फिल्म है, कर्नाटक की फिल्म है, कन्नड़ा का वहाँ के कल्चर दिखाया गया है, देव प्रवेश होते पूरे भारत में हर जगह। कितनी रियल स्टोरी दिखाई है। जाओ उत्तराखंड में बनाओ, पूरे भारत में 29 राज्य हैं, वहाँ पे इतनी सारे कल्चर है, इतनी सारी भाषाएं, फिल्म बनाओ। कॉपी क्यों मारते हो? हॉलीवुड की नग्नता क्यों लाते हो पठान के नाम से? वो भी। और एक बात, एक फिल्म आई RRR, भगवान श्री राम का कितना अच्छा चित्रण किया। वो जो रामचंद्रन है, रामचंद्रन जो आंध्र प्रदेश से आता है हीरो, उस व्यक्ति ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। NTR ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी, सुपर डुपर हिट गई।
KGF 2 का वेट करते रहे, यश बोस का सुपर डुपर हिट गई। बाहुबली और बाहुबली कंक्लूजन, कितने अवार्ड मिले सर? लगभग 2000 करोड़ के आसपास उन्होंने पैसा कमाया कि नहीं कमाया। एक और फिल्म है जो अभी बन रही है राजा चोला पे, साउथ की फिल्म है, आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। उसमें हमारी जो आर्किटेक्चर है और उस समय की जो नेवी है, हमारी हिंदू नेवी की बात कर रहा हूँ मैं, कि सनातन ब्रेन क्या होता है तुम लोगों से। सऊदी में तो एक ताजमहल नहीं बनाया गया, लेकिन भारत के लोगों द्वारा बनवाया गया जो तेजो महालय है, जिसे तुम ताजमहल कहते हो, वो आर्किटेक्चर हमारा बनाया हुआ है। मीनाक्षी टेम्पल देख लो, एलोरा अजंता की गुफाएं देख लो, कितना ही कुछ है जो विज्ञान है वो सनातन में ही है। लेकिन तुम्हें पठान दिखता है। बख्तियार खिलजी पे बात करो जिसने नालंदा दिया था, नालंदा की उन हजारों पुस्तकों की बात करो, उस ज्ञान विज्ञान की बात करो, लेकिन तुम्हें तो पठान दिख रहा है, क्योंकि पठान में एजेंडा है। सर ये वो शाहरुख खान है जिसके वस्त्र उतार लिए जाते थे अमेरिकी एयरपोर्ट पे। किस समय पे? 9/11 हमला हुआ, कितने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया, कितने करोड़ों का सोना, कितने हजार लोग मर गए, कितने लोगों का रोजगार गया, अपने छिन गए। ने एक इंजीनियर की ओसामा बिन लादेन ने, कुछ लोग कुतर्क दे रहे हैं कि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू तो वो भी जनरेट करता था, लोगों को दान भी देता था, पर एजेंडा मानसिकता में था। कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोगों का मानना है गर्व करना चाहिए शाहरुख खान दीपिका पादुकोण पर। कतर जैसा देश बुला रहा, फीफा जैसी बड़ी टूर्नामेंट में स्टेज दिया जा रहा भारत के लोगों को। भारत का कुछ भी नहीं था जहाँ पर, कम से कम भारत के 2 लोग तो थे वहाँ पर। सर मैं बात बताता हूँ आपको, कतर में पहली बारी में कौन गया? जाकिर नायक, भारत का भगोड़ा। ढाका में जब हमला हुआ था उसके बाद जाकिर नायक का लिटरेचर पकड़ा गया था, ब्रेन वॉश थे वो, तब भाग गया। जैसे मोदी सरकार आई, जाकिर नायक फरार। एक बाप की संतान है तो भारत में आके सामने से फेस करना भारत की एजेंसियों को। तेरी जितनी भी जो उम्मा चलती है, जितना भी एजेंडा है, जैसे PFI बैन हो रहा है वैसे ही जेल में जाता है ये, जेल जाने से बचने से भाग गया। रोजगार तो वो भी उत्पन्न करता है। वही शाहरुख खान की बात करता हूँ, दीपिका पादुकोण वहाँ कैसे गई? और वो जो अटायर इसने पहना है, बताया जा रहा अफगानी है, फिल्म प्रमोशन कर रहे हो इनडायरेक्टली। यहाँ बिकनी पहन के घूमोगे फिल्म में और वहाँ अफगानी अटायर डालोगे, वो भी एजेंडा है। कतर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान के बाद, उसके बाद टर्की है। ये 3 देश पूरी दुनिया में हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, फिर चाइना का नाम आता है। कतर ने एजेंडा के तहत पिछले दिनों नुपुर शर्मा पे भी हमले किए थे, तब हमने इनकी औकात बता दी थी। जब बॉयकॉट हुआ था तो हाथ जोड़ते हुआ था मोदी सरकार के सामने। मैं बता देना चाहता हूँ एजेंडा नहीं चलेगा। रोजगार तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन दाऊद का एजेंडा जो बॉलीवुड में चलता था उसे बस्ट करने के लिए आज पूरा हिंदू समाज एक है। इसीलिए बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान दिन रात लगा हुआ है, क्योंकि अब खान गैंग की नहीं चलेगी। अब जो हिंदू हित की बात करेगा, सनातन हित की बात करेगा, जो जय बजरंग बली बोलेगा, जो बजरंगी भाईजान करेगा, उसकी तो बात हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। जो घर वापसी करेगा उसकी बात हो जाएगी। बॉलीवुड में पहले महमूद भी नाम बदल के दिलीप कुमार रखता था, उसकी तो बात हो जाएगी। लेकिन एजेंडा चलाने वाले पठानों की बात नहीं होगी, इनका बहिष्कार होएगा, बॉयकॉट होएगा, बॉयकॉट होएगा। आपकी सोच से तो ऐसा लग रहा है जो भारत में मुसलमान रहते हैं 20% आबादी मुसलमानों की है, आप कह रहे हैं हिंदू हित की बात करने वाला ही चलेगा। उनका क्या होगा फिर? उनके भी अपनी चीज़ें हैं, उनका भी अपना धर्म है, उनकी भी अपनी किताबें हैं, चाहे जैसी भी हों, लेकिन हैं तो हैं। सर उनके भी फोर्थ फादर हिंदू ही हैं, और अगर कोई आगे भी बढ़ता है तो उनका DNA हिंदू है, मैं इसलिए उनको आगे बढ़ता हुआ मानता हूँ। अगर वो 20 करोड़ बढ़ भी गए हैं तो उसमें 72 फ़िरके हैं, जिसमें शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोहरा है, और ये कुछ एक कम्युनिटी भी है, उसका नाम मैं लूँगा नहीं, वहाँ भी कम्युनिटी है वैसे वो, और उनको बचाया था कश्मीर में। हमें कश्मीर वाले क्यों से दिक्कत है, हमें से दिक्कत है, और सब यहाँ पे मज़े से रह रहे हैं, कोई किसी का बहिष्कार थोड़ी कर रहा है। लेकिन तत्व एजेंडा, आप तो पत्थरबाजी बंद हो गई 370 हटने के बाद कश्मीर से, का एजेंडा वहीं तक रुक गया। पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ करते थे, सावधान रहे, लवारिस वस्तु सकती है, अब ऐसी अनाउंसमेंट बंद हो चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार आने के बाद पे ताला लगा है, और अब जो सनातन की बात कर रहा है उस पे ही गौर किया जा रहा है और उसी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो मैं इनसे कहूँगा घर वापसी कर लो, ओवैसी को भी घर वापसी कर लेनी चाहिए, समय आ गया है। ओवैसी तुम्हें कहीं समर्थन नहीं मिलेगा, तुम संसद तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। अगर संसद तक पहुँचेगा तो तुम जैसा एक अकेला भड़काऊ भाषण देके, अदरवाइज तुम सबका समर्थन नहीं पा पाओगे, क्योंकि हिंदू बाई डिफ़ॉल्ट सेकुलर है, जो तुम परिभाषा कहते हो ना। हम तो भाई प्राणियों में
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो नारा लगाने वाले लोग हैं। जब हम पूजा करते हैं उसके बाद जो हमारे नारे सुनोगे और तुम्हारे नारे सुनेंगे तो ज़मीन और आसमान के अंतर हैं। तुम बांटने की बात करते हो और हम जोड़ने की बात करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, ओवैसी घर वापसी कर लो, जितने मुसलमान हैं सब घर वापसी कर लो, तुम्हारा भी स्वागत है। नहीं तो बाबा की सरकार आने ही वाली है, जब हर घर भगवा चाहेगा, राम राज फिर आएगा, उसके बाद तुम शांति से आ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी शांति से आ जाओ, स्वागत है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सनातन की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा, चाहे बॉलीवुड हो। और एक और बात बताता हूँ, ये सेंसर बोर्ड ने थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ करी है। सेंसर बोर्ड में एक समझदार व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए, जैसे मुकेश खन्ना जी हो गए शक्तिमान वाले, जो भीष्म भी बने थे महाभारत में। ऐसे व्यक्ति को बिठाओ जो कम से कम अच्छा फिल्टर तो लगाए, ऐसी अश्लीलता हमारे बच्चों तक ना जाए। रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है। एक बात और कहता हूँ, सेंसर बोर्ड का नाम बदल के सनातन बोर्ड कर दो। अब समय आ गया है, बहुत हो गई तुम्हारी, बहुत हो गई। अब आर पार की लड़ाई है। योगी जी महाराज तो फिल्म सिटी खड़ी कर ही रहे हैं। मैं बताता हूँ सनातन बोर्ड बना दो, क्योंकि हमारा बोलना बंद हो जाएगा फिर। क्योंकि एजेंडा बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग सेंसर के नाम पे भी एजेंडा चला रहे, क्योंकि सेंसर को पैसा कमाना है और वहाँ अभी भी उसी दूषित मानसिकता के लोग बैठे हैं। हमें पवित्र चरित्र वाले लोग चाहिए, जो देशभक्त हो और जो सनातनी हो, जो वैदिक सनातन धर्म का सम्मान करते हो, जो विज्ञान की बात करते हो, भारतीय संस्कारों की बात करते हो। उनका तो स्वागत है, अदरवाइज सबका बहिष्कार है। बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान।